नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर में बनने वाले उस शहर के बारे में जिसे 21वीं सदी का सबसे एडवांस शहर माना जाएगा। चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे वो टाउनशिप प्लानिंग के मामले में हो, और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ही क्यों ना हो, यानी हर तरीके से ये एक एडवांस सिटी बनने वाली है। चलिए फिर इस वीडियो के थ्रू हम उस फ्यूचर सिटी के आपको सैर कराते हैं और देखते हैं वो शहर आखिर कैसा होने वाला है। तो कानों में आप हेडफोन पहन लीजिए और इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये जो शहर बनाया जा रहा है ये सऊदी अरेबिया में बनाया जा रहा है। जी हाँ, और इस शहर की एक ख़ास बात यह है कि इस शहर को एक पूरी सीधी लाइन में बनाया जाएगा, यानी वर्टिकल फॉर्म में इस शहर को बनाया जाना है। और इस शहर का नाम नियोम सिटी रखा गया है। अरबी में नियोम का मतलब होता है भविष्य का शहर, और दूसरा इस शहर का नाम द लाइन सिटी रखा गया है। ऐसा नाम इसके वर्टिकल फॉर्म में होने की वजह से रखा गया है। और इस प्रोजेक्ट का जो ऐलान है वो 2017 में यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं यानी मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने किया था। और इस प्रोजेक्ट की जो लागत है वो लगभग 40 लाख करोड़ रुपए तक हो सकती है। और इस प्रोजेक्ट को 2030 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इस शहर की खासियत ये होगी कि ये शहर 170 किलोमीटर लंबा है और मात्र 200 मीटर इसकी चौड़ाई रखी गई है। यानी ये दुनिया का एक ऐसा शहर होने वाला है जो पूरी एक सीधी लाइन पर बनेगा, यानी वर्टिकल फॉर्म में इस शहर को बनाने का जिम्मा दिया गया है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर इस शहर को एक सीधी लंबी लाइन में यानी वर्टिकल फॉर्म में क्यों बनाया जा रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो ये शहर दिखने में सारे शहर से यानी दुनिया के जितने भी स्मार्ट शहर हैं उससे यूनिक होगा, और दूसरा ये कि इस शहर को कार्बन फ्री बनाया जा रहा है, यानी ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली शहर होगा। और ये शहर पूरी तरीके से रीन्यूएबल एनर्जी पर काम करेगी, यानी अगर इसे एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ये पूरी तरीके से सोलर सिस्टम पर और विंड एनर्जी पर डिपेंड रहेगी। इस शहर की खास बात ये भी है कि इस शहर में सड़कें नहीं होंगी। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर सड़कें नहीं होंगी तो लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे। तो इसके लिए लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ऐसी वैसी ट्रांसपोर्ट नहीं होंगी, ये पूरी तरीके से एआई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होंगी। यानी इस शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अल्ट्रा हाई स्पीड व्हीकल का इस्तेमाल होगा और ड्रोन्स कार का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें आप बैठ के एक जगह से दूसरी जगह हवा में उड़ के जा सकते हैं। यानी ये ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से एक एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा। एक फ्यूचर ओरिएंटेड ये प्रोजेक्ट होने वाला है। और इस शहर में आप अपनी पर्सनल व्हीकल इसलिए भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि इस शहर का उद्देश्य है इको फ्रेंडली बनना, यानी कार्बन उत्सर्जन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो करना। ये तभी हो सकता है जब आप पेट्रोल और डीजल की कारों का या फिर कोई भी पर्सनल व्हीकल का यूज़ ना करें। तो ऐसा इसीलिए इस शहर में ये रूल बनाया गया है कि इस शहर में आप अपनी पर्सनल व्हीकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और तो और इस शहर की जो दीवारें हैं वो पूरी तरीके से कांच की बनी होंगी, यानी इसमें सोलर एनर्जी को फिट किया जाएगा, जिससे कि एनर्जी की मात्रा कभी कम नहीं होगी। यानी ये शहर जितना दिखने में यूनिक होगा उतनी ही यूनिक इसकी टेक्नोलॉजी भी होने वाली है। और तो और इस शहर को इस तरीके से भी डिज़ाइन किया जा रहा है कि अगर आपको अपनी कोई पर्सनल चीज़ चाहिए तो आप 10 से 20 कदम की वॉकिंग डिस्टेंस पे वो चीज़ आसानी से ले सकते हैं, चाहे वो ग्रॉसरी से रिलेटेड हो, चाहे कपड़ों की ख़रीदारी से रिलेटेड हो, और चाहे फिर रेस्टोरेंट हो। ये सारी चीज़ें आपको 10 से 20 कदम के वॉकिंग डिस्टेंस पे आसानी से मिल जाएंगी। यानी आपको इस शहर में ज़्यादा पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है। और अब बात करते हैं इस शहर के मास्टर प्लान के बारे में, यानी वो कौन से ऐसे मास्टर प्लान हैं जो इस शहर को बाकी सब शहरों से बिल्कुल एडवांस और फ्यूचरिस्टिक बनाते हैं। तो इसका जो मास्टर प्लान ये है कि ये शहर पूरी तरीके से एआई टेक्नोलॉजी पे तो बेस्ड है ही है,
लेकिन इस शहर को 3 लेयर में बनाया जाएगा, यानी ये 3 मंजिलों में डिवाइड होगा। तो इसका जो पहला भाग होगा, यानी जो पहला लेयर होगा, वो पूरी तरीके से गार्डनिंग के लिए होगा, या फिर कहें तो पार्क होंगे इसमें केवल, और यहाँ पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या पैदल चल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होगी। यानी जो पहला लेयर होगा पूरे तरीके से ग्रीनरी से भरा होगा, और जो दूसरा लेयर होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा। यानी यहाँ पे कुछ रेजिडेंशियल इलाके होंगे जिसमें लोग रहेंगे, और मॉल्स होंगे, कैफ़े होंगे, पब होगा। यानी आपकी ज़रूरत की वो सारी चीज़ें होंगी जो एक एडवांस शहर में होनी चाहिए। और तो और इस लेयर में इंसानों के साथ साथ आपके साथ रोबोट्स भी रहेंगे। जी हाँ, यानी ये पूरी तरीके से एक हॉलीवुड मूवी की तरह आपको लगेगा ये दूसरा लेयर, और आपको ऐसा फील होगा कि आप 3D में कोई हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं। और अब बात करते हैं तीसरे लेयर के बारे में। जो तीसरा लेयर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होगा। ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होगा, यानी इसमें आप ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं ले सकते हैं, और वो भी ट्रांसपोर्टेशन हाईटेक ट्रांसपोर्टेशन होगा, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। यानी इसमें अल्ट्रा हाई स्पीड व्हीकल का यूज़ होगा, और रोबोट्स जैसी कारों का तो यूज़ होगा ही होगा। यानी तीसरा लेयर भी किसी रोमांच से कम नहीं होने वाला है। और इस शहर के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि ये न्यूयॉर्क सिटी से 33 गुना बड़ा होने वाला है। जी हाँ, तो इतने बड़े शहर को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमंस तो काफ़ी कम ही पड़ जाएंगे, इसीलिए इस शहर को पूरी तरीके से AI टेक्नोलॉजी के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। अब मन में एक सवाल ये भी आता है कि आखिर इतना बड़ा शहर तो बनाया जा रहा है, वो भी सऊदी अरब जैसे इलाके में जहाँ पे पानी की थोड़ी कमी होती है, उसको बसाया कहाँ जा रहा है। जी हाँ, यानी इसे रेड सी यानी लाल समुद्र के तट पे बनाया जा रहा है। और इसे रेड सी यानी लाल समुद्र के पास इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि एक तो बहुत बड़ा शहर होने वाला है। अब इस शहर में रहने वाले लोगों को भाई खाना तो खाएंगे, पानी की ज़रूरत भी पड़ेगी ही। यानी जो पानी की नीड है वो कैसे पूरी करेंगे, ये भी एक सवाल आ जाता है मन में। तो इस कमी का भी इन्होंने सॉल्यूशन निकाल लिया है। वो ऐसे निकाला है इन्होंने कि जो समुद्र का पानी है उसको ये लोग कांच के बने हुए बहुत सारे ट्रंक में ये समुद्र के पानी को स्टोर करेंगे, और जब धूप पड़ेगा यानी सूर्य की जब रोशनी पड़ेगी उस कांच पे, तो एक तरीके से वेस्पराइजेशन होगा। और वेस्पराइजेशन यानी जब भाप बनेगा और भाप के रूप में जो पानी निकलेगा वो एक तरीके से बिल्कुल शुद्ध पानी हो जाता है। तो उस पानी का यूज़ ये पीने के लिए करेंगे। तो ये एक तरीके से पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी भी मानी जाएगी इस शहर के लिए, क्योंकि यहाँ पे पानी की किल्लत तो होगी। तो इसको दूर करने के लिए इन्होंने ये तरीका निकाला कि इसको समुद्र के पास बसाया जाए, जिससे कि हम लोग पानी भी स्टोर करें और धूप पड़े, वेस्पराइजेशन हो और पानी की कमी भी ना हो, और उस पानी को ये लोग स्टोर करें और पूरे शहर को उस पानी को सर्व करें। और इस शहर की एक ख़ास बात ये भी है कि इस शहर की जो पॉपुलेशन होगी वो केवल 90 लाख ही होगी। यानी 90 लाख से ज़्यादा लोगों को ये अलाउड नहीं करेंगे। तो एक तरीके से ये एक सपनों का शहर, या फिर कहें तो फ्यूचर का वो शहर बनने वाला है जो पूरी दुनिया का सबसे यूनिक शहर होगा। और इसे 8वां अजूबा कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरीके से इतना एडवांस शहर होने वाला है और फुल टेक्नोलॉजी प्रूफ होने वाला है कि ऐसा कोई शहर दूसरा है ही नहीं, और हम शायद इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा शहर ये होने वाला है। तो खैर, ये तो छोटी सी जानकारी थी इस शहर के बारे में, यानी नियॉन शहर के बारे में। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपको मज़ा आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बनिए और मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।